हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल और आज की सुबह हमें कैंची धाम अभी हम सुबह सुबह की 7:15 की आरती ली है और अब हम मंदिर में बाबा के दर्शन करने के पश्चात अपने घर गाजियाबाद की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग कल आए थे। कल हमने शाम को बाबा के दर्शन किए। उसके बाद हम अपने होटल में ठहरे भीमताल में, जो हमने भीमताल में बुक किया था। हमारा नाइट स्टे बहुत अच्छा रहा। फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, होटल बहुत अच्छा था। वहाँ से भीमताल का व्यू बहुत ही देखने लायक था, बहुत ही सराहनीय था। उसके भी कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने वीडियो के अंत में डाले हैं, आप उनको भी एंजॉय करिएगा। अब हम चलते हैं वापस गाजियाबाद की तरफ कैंची धाम से। तो ये सफ़र हमारा करीब करीब 7 से 8 घंटे का होगा। हम लोग यहाँ से वापस भवाली और भवाली से होते हुए हम लोग हल्द्वानी, हल्द्वानी से रामपुर, मुरादाबाद, गजरोला और ब्रज घाट होते हुए हापुड़ से गाजियाबाद पहुँचे। बीच में 1 या 2 ब्रेक हमको लेने पड़े, लंबा सफ़र है। ये मेरा दूसरी यात्रा है। पिछले 10 दिन के अंदर मेरी ये दूसरी यात्रा है कैंची धाम। उससे पहले मैं कभी नहीं आया था और अब 10 दिन के अंदर दूसरी यात्रा हो गई। बाबा ने बुलाया तो हम आ गए। बहाने बन जाते हैं, बाबा बुलाते हैं, बहाने बन जाते हैं और हम आ गए। अब देखते हैं अगली यात्रा कब बनेगी। अभी तो हमारा यही प्लान है कि हम 15 जून को जब भंडारा होता है तब आएंगे, थोड़ी कार सेवा करेंगे और तब 1-2 दिन यहाँ पे रुकेंगे। फिलहाल हम वापस अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं। पहाड़ों पे चलते हुए बस मेरा यही कहना होगा कि जब भी आप पहाड़ों पर ड्राइव करें तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें, अननेसेसरी स्पीड ना बढ़ाएं, जितने भी ब्लाइंड टर्न्स हैं उन पे ना तो पास मांगे, ना किसी को पास दें, ना कभी किसी को ओवरटेक करें। अपनी साइड पे चलें। सड़कें कई बार छोटी होती हैं, कई बार पहाड़ पे काम कर रहे होते हैं, कई बार सड़कें बन रही होती हैं, कई बार लैंडस्लाइड हो चुके होते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत हो सकती हैं पहाड़ पर। ये प्लेन की रोड तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखें और शांति से चलें, एंजॉय करते हुए चलें, जल्दबाजी ना करें। घर ही पहुंचना है, पहुंच जाएंगे आराम से, जल्दबाजी क्यों करनी है। ना खुद परेशान हो, ना दूसरों को परेशान करें, आराम से चलते। देखिए अब यहाँ पर कुछ लोग सड़क पे काम कर रहे हैं, अगर हम स्पीड से होते तो शायद कोई एक्सीडेंट हो सकता था। इसीलिए कहते हैं कि सड़कें टूटी हो सकती हैं, मेंटेनेंस चलती रहती है, रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है पहाड़ों पे। और हमें वी शुड बी थैंकफुल टू दिस पीपल जो दिन रात इन सड़कों पे लगे रहते हैं, इन पे काम करते रहते हैं। कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारा सफ़र आसान और हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में, आधे घंटे की ड्राइव के बाद भोपाली पहुंचेंगे। 20 मिनट में, नो आधा घंटा भी नहीं, 20। हल्द्वानी में आना अलाउड नहीं है, सो पुलिस ने रास्ता डाइवर्जन किया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, परंतु वो ठीक है। वहाँ पर जाते हुए, यहाँ से जाते हुए आप हल्द्वानी की तरफ जा सकते हैं, तो आप वो टाइम सेव कर सकते हैं। अभी करीब करीब 8:15 का टाइम हुआ है, 8:15 8:30 का टाइम हुआ है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम 3 बजे तक गाजियाबाद पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। रास्ते में 1 या 2 ब्रेक लेने होंगे, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा इस वीडियो को एंजॉय करिए। अंत में मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं हमारे स्टे के।
वहाँ से जो भीमताल का व्यू है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। तो अगर किसी को उस होटल का नाम चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा किस प्रॉपर्टी में हम ठहरे थे। और वो प्रॉपर्टी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी है। उसके पास 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। अगर आपको परिवार के साथ आना है और आपको रुकना है तो आपको पूरा घर वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। आपके पास एक ड्राइंग हॉल होगा, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन होगा। इसमें खाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप गर्म पानी, चाय ये सब तो कर ही सकते हैं। और बेडरूम है, सेपरेट बेडरूम है, सेपरेट वॉशरूम, टेरेस, बालकनी है। तो आपको यही फीलिंग आएगी कि आप अपने घर में ही बैठे हैं भीमताल में और आप एंजॉय कर रहे हैं। चलिए फिर हमारा आपका सफर यहीं तक रहता है। आप इस वीडियो को अंत तक एंजॉय करिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। ड्राइव सेफली।